हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों आज हम देखेंगे कि पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन जोन क्या होता है और कैसे ये काम करता है। तो इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर सिस्टम क्या होता है। एक्चुअली अगर हमें किसी एरिया को सप्लाई देनी है, पावर देना है, तो क्या करेंगे कि उसका प्रेजेंट डिमांड कितना है, फ्यूचर डिमांड कितना होने वाला है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम एक सप्लाई जनरेट करेंगे। उस सप्लाई को, पावर सप्लाई को ट्रांसमिट करेंगे और उस यूज के लिए उस एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस एंड पॉइंट तक, ताकि कंटिन्यूअस पावर सप्लाई मिलती रहे। और इसमें हम ध्यान देते हैं कि यूजर के लिए ये सेटिस्फाई सर्विस हो, रिलायबल हो और उसको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई मिलती रहे। हम पावर सिस्टम में इसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि जोन कैसे डिफाइन होता है। जैसे यहाँ पे नंबरिंग की हुई है, 1 2 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 है। तो जो 1 है हमारा, वो जो जनरेटर है उसके सिस्टम का जोन डिफाइन हुआ है, ये डॉटेड लाइन में जो है यहाँ से यहाँ तक। फिर हमारा 2 जो है, ये हमारा जो जनरेटर ट्रांसफार्मर है एक तरह से, इसका जोन डिफाइन हुआ है। 3 जो है, जितने भी हमारे सब स्टेशन हैं, ये सब स्टेशन जिसके अंदर हमारी पावर सप्लाई इन होती है और वहाँ से हमारी ट्रांसमिट या आउट होती है, तो वो सब स्टेशन, जैसे सब स्टेशन ए बी सी दिया हुआ है, इसको 3 डिफाइन किया हुआ है। ये एक तरह से जोन 3 है, एक टाइप है। और ये उसके बाद ये 5 दिया हुआ है, जो अगर कोई मोटर सप्लाई या लोड कनेक्टेड है यहाँ डायरेक्ट सब स्टेशन से, तो उसका एक जोन डिफाइन हुआ है। तो ये कैसे वर्क करता है, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ से हमारा, अगर इस जनरेटर को लेते हैं और यहाँ जनरेटर ट्रांसफार्मर है, तो इसके अंदर में कोई भी फॉल्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो हमारा ब्रेकर है, ये ब्रेकर का एक सिंबल है, तो ये जो हमारा ब्रेकर है ये ट्रिप कर जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का सिस्टम है हमारा, ये पूरा आइसोलेट हो जाएगा और हेल्दी सिस्टम जो रहेगा वो हमारा ऑन रहेगा, सप्लाई चलती रहेगी, ताकि कंज्यूमर तक सप्लाई डायरेक्ट पहुँचती रहे और जो भी वर्किंग प्रोसेस है चलता रहे। और इसी तरीके से हमारा एक जोन ये है, जो जोन 4 टाइप का दिखाया हुआ है, ये ट्रांसमिशन लाइन के अंडर आता है। ये ट्रांसमिशन लाइन दिखाया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी कभी फॉल्ट होता है तो ये दोनों ब्रेकर ट्रिप हो जाएंगे और दोनों ये सब स्टेशन जो हैं वहाँ से ये लाइन आइसोलेट हो जाएगी और ये पूरा फॉल्टी सिस्टम आइसोलेट हो जाएगा। और इसी तरीके से आप देखेंगे जो 3 टाइप है ये दिखाया हुआ है, ये जो जोन 2 पे भी ओवरलैप कर रहा है और जोन 4 पे भी ओवरलैप कर रहा है। मतलब इसमें कोई भी कहीं भी फॉल्ट आता है तो क्या होगा कि ये जोन 3 जो है ये ट्रिप होगा और ये पूरा सब स्टेशन आइसोलेट हो जाएगा ये पूरे सिस्टम से, और उसके बाद जो सेपरेट सिस्टम बचता है वहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई चलती रहेगी। तो इस तरीके से हम जोन क्रिएट करते हैं। सेपरेट जोन होता है, फिर ओवरलैपिंग जोन होता है, जिससे हमारा कहीं भी अगर कोई फॉल्ट हो तो वो प्रॉपर आइसोलेट हो जाए, कोई भी एक सिंगल चांस न रहे जिससे फॉल्ट इंक्रीज हो, और जो हमारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं, जो कॉस्टली इक्विपमेंट होते हैं जैसे जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, वो सेफ रहे, तो वो फॉल्ट और इंक्रीज ना हो, इसलिए ये सारे प्रोटेक्शन जोन क्रिएट किए जाते हैं पावर सिस्टम में। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे एक रेडियल फीडर है तो उसमें प्रोटेक्शन जोन कैसे क्रिएट होता है। जैसे ये हमारा जनरेटर है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक जोन हो गया, ये हमारी लाइन है, इस सब स्टेशन से इस सब स्टेशन तक एक जोन हो गया। फिर एक ओवरलैपिंग जोन कह सकते हैं या बस बार का जोन कह सकते हैं, कि जो इस बस सब, ये जो सब स्टेशन है इसमें कहीं भी इस एरिया में फॉल्ट होता है तो ये
सिस्टम दोनों तरफ से आइसोलेट हो जाता है। और इसी तरीके से ये भी हमारे सारे प्रोटेक्शन जोन हैं रेडियल फीडर के। तो आगे देखते हैं कि अगर कोई फॉल्ट होता है तो कैसे सेंस करता है वो और कैसे ट्रिपिंग होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई फॉल्ट अगर होता है किसी भी जोन में तो क्या होता है और कैसे ट्रिपिंग आती है। मान लीजिए यहाँ पे एक फॉल्ट है इस लाइन पे, ठीक है, और ये यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी सिटी होती है ब्रेकर के बाद, और उसके बाद उससे एक रिले कनेक्ट होती है और फिर सिटी करंट रीड करता है और फिर रिले उसको रिले में फीड सेंस करता है और रिले एक जो उसका सेटिंग वैल्यू होती है तो उससे ज़्यादा या उसके बियॉन्ड जब करंट जाती है तो वो एक फॉल्ट क्रिएट करता है और उससे वो ट्रिप कराता है हमारा जो ब्रेकर सर्किट ब्रेकर कनेक्ट होता है उसको ट्रिप करा देता है और ये सिस्टम आइसोलेट हो जाता है जो हमारा हेल्दी पार्ट है, ताकि हेल्दी पार्ट अपना चलता रहे, हमारा जो फॉल्टी सिस्टम है वो आइसोलेट हो जाए। तो ये सिस्टम हमारा आइसोलेट हो जाएगा। तो अगर हमारा ये रेडियल फीडर है तो फॉल्ट करंट एक तरफ से फीड होगा, लेकिन अगर हमारा रिंग टाइप का या किसी इधर से भी अगर कोई सप्लाई आने के चांसेस हैं तो इधर से भी सप्लाई आएगी तो यहाँ की भी सिटी सेंस करेगी और फिर ट्रिप कराएगी। तो लाइन के केस में क्या होता है कि डिस्टेंस प्रोटेक्शन होता है, उसमें कई सारे फीचर होते हैं, तो क्या करेगा कि ये दोनों ब्रेकर को ट्रिप करा देगा और ये पूरा सिस्टम आइसोलेट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी इस लाइन में अगर कोई फॉल्ट होता है तो सबसे पहले ये ट्रिप होना चाहिए लाइन। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रिपिंग आ रही है और ये ट्रिप ना होके आगे का कोई ट्रिपिंग होता है तो मतलब उसका जो हमारा जोन क्रिएशन है प्रोटेक्शन का वो प्रॉपर नहीं है, वो कहीं मल फंक्शनिंग हो रहा है, कोई सेटिंग वैल्यू हमारी प्रॉपर सेट नहीं है जिसके कारण ट्रिपिंग में मल फंक्शनिंग हो रही है। तो उसको हम ध्यान देते हैं जब भी हम रिले की सेटिंग करते हैं और हम प्रोटेक्शन जोन क्रिएट करते हैं सिस्टम का, तो ये सब ध्यान देते हैं कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, किधर की करंट रीड करनी चाहिए, किस कंडीशन में करनी चाहिए। इसी तरीके से हम देखेंगे कि अगर इधर मान लीजिए इस बस पे कोई फॉल्ट होता है तो क्या होगा कि ये दोनों ब्रेकर पे ट्रिप कमांड जाएगी और ये दोनों आइसोलेट हो जाएगा, ये पूरा बस आइसोलेट हो जाएगा यहाँ से, और बाकी सिस्टम जो भी है वो हेल्दी रहेगा और चलता रहेगा। तो ये था हमारा जोन प्रोटेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे फॉल्ट होता है, कैसे ट्रिप होता है। तो होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो जब भी अपलोड हों वो आपको तुरंत मिल जाए। और फ्रेंड्स आप अपना एक सजेशन ज़रूर दें ताकि हम और वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और फ्रेंड्स आप हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें और प्रोग्रेसिव रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर टुडे।